अगर आप भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो या आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करना है या आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक बड़ा लॉस बुक कर लिया है, तो दोस्तों आप सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के थ्रू एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट में सफल हो सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कंट्रोल योर इमोशंस। जी हाँ दोस्तों, कि हम अपने इमोशंस पे कैसे काम करेंगे। हम या तो बहुत पहले छोटे ही अमाउंट को लेके मार्केट से आउट हो जाते हैं, या फिर हम लॉस होते जाता है और उसका वेट करते हैं जब तक हमारा अकाउंट स्टॉप आउट ना हो जाए, या फिर हम छोटे से ही माइनस में पूरा अपना ऑर्डर कट कर देते हैं और फिर से एक गलत ऑर्डर में एंट्री ले सकते हैं। नॉर्मल ट्रेडर्स के साथ यही होता है, जो ट्रेडिंग में या तो नए हैं या वो एक ही सेम स्किल से काम करते जा रहे हैं। मैंने भी जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो मैं ऐसे ही करके बहुत सारे लॉस बुक कर चुका, लेकिन फिर जब मुझे समझ में आया तो धीरे धीरे मैंने ग्रो करना शुरू किया और मुझे ये स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी लगी। और इस स्ट्रेटजी के भरोसे ही आज के डेट में मैं डेली का अच्छा प्रॉफिट जनरेट करता हूं और महीने का भी एक बड़ा अमाउंट विड्रॉ करता हूं फॉरेक्स मार्केट के थ्रू। तो आइए मैं आपको बताता हूं अपने 5 साल के फॉरेक्स ट्रेडिंग की जर्नी में मैंने क्या चीजें देखी और क्या कैसे फेस किया और कैसे मैं उस चीज से बाहर आया हूं और कैसे मैं एक अच्छा प्रॉफिट डेली बेस पे बुक कर पा रहा हूं। इमोशन कंट्रोल करने से क्या मतलब है कि जैसे नॉर्मल ट्रेडर्स हम जब भी अपना ब्रोकरेज एप्लीकेशन ओपन करते हैं, हम चार्ट पैटर्न देखते हैं और हम बिना मार्केट एनालाइज किए ये सोचते हैं कि अब लगता है ऊपर जाएगा मार्केट या फिर अब लगता है नीचे जाएगा। तो हमें जैसे भी लगता है कि ऊपर जाएगा हम बाई ऑर्डर लगाते हैं, और अगर हमें लगता है कि नीचे जाएगा तो हम सेल ऑर्डर लगाते हैं, और वहीं से मार्केट डाइवर्ट हो जाता है, वो अपोजिट में जाता है और हमें एक अच्छा लॉस होने लगता है। या फिर अगर हमें प्रॉफिट भी होता है तो हम कुछ डॉलर या सेंट में ही प्रॉफिट बुक करके और निकल जाते हैं। वहीं जब हमें लॉस हो रहा होता है तो हम उसे बहुत ही देर तक होल्ड करते हैं, और सबसे बड़ी कमी ये है कि हम स्टॉप लॉस का यूज नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाएंगे तभी हम एक अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। ट्रेडिंग चार्ट्स ओपन करते ही हमें तुरंत पहले तो मार्केट में एंट्री नहीं लेनी चाहिए। पहले हमें मार्केट को पूरा समझना चाहिए, पहले हमें उसके पुराने रिकॉर्ड्स देखने चाहिए, पहले हमें देखना चाहिए कि 2 घंटे 10 घंटे 4 घंटे में मार्केट ने क्या स्ट्रेटजी की है, और मार्केट और कभी भी हमें अलग अलग पेयर में स्विच नहीं करते रहना चाहिए। अगर आपने एक पेयर पकड़ रखा है, अगर आप गोल्ड के पेयर में हो या फिर बिटकॉइन के पेयर में हो या फिर आप करेंसी के पेयर में हो, तो आपको हमेशा उसी पेयर में ट्रेडिंग करना चाहिए, ताकि उस पेयर की आपको सारी गतिविधियों का नॉलेज रहे कि पिछले दिन या फिर पिछले महीने पिछले हफ्ते इसमें क्या बदलाव आए थे, ये कितने रेट पे था और अभी कितने रेट पे है, जिससे आपको संभावनाएं पता रहेंगी कि मार्केट कब किस समय कितने रेट पे जा सकता है, या फिर आपके अमाउंट पे कितना रिस्क है, जो भी आपने लॉट बाई किया है उस पर कितना रिस्क है, इसका नॉलेज आपको रहेगा अगर आप एक सेम पेयर पे करते हो। और सेकंड थिंग, हमेशा स्टॉप लॉस लगा के रखना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्टॉप लॉस लगा के रखते हो तो चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं कि आप हमेशा लॉस में। अगर आप 10 में से 5 लॉट गलत लगाते हो, वो स्टॉप लॉस हिट भी कर जाता है, तो उसमें से 5 लॉट आपके अगर सही लगेंगे तो जो गलत लॉट लगे तो उसको वो 5 लॉट मिलकर रिकवर कर लेंगे। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो आपका अकाउंट स्टॉप आउट हो जाएगा, आपका बैलेंस 0 बचेगा, जिससे रिकवरी का कोई भी चांस नहीं रहेगा आपके पास। या तो आप अलग से फिर से बैलेंस ऐड करो और फिर से सेम प्रोसेस करो और लॉस झेलो, या फिर आप स्टॉप लॉस लगा के कुछ ही अमाउंट को लॉस में जाने दो और बाकी आप हमेशा प्रॉफिट बुक करते रहो। मेन जो एक्चुअल रीजन नहीं बोल सकते, मेन जो एक्चुअल तरीका बोल सकते हैं, जो तरीका है कि मार्केट कब डाउन हो सकता है कब अप हो सकता है, ये आपके दिमाग में तभी आएगा जब आप सेम पेयर में लॉन्ग टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हो, और अगर आप उसमें एंट्री नहीं भी कर रहे हो तो भी आप मार्केट की जो गतिविधियां हैं उस पर नज़र डाले रखे हो, उस पर नज़र बनाए रखे हो कि वो किस टाइम पे कितने रेट पे गया है, कितने रेट पे नीचे आया है। तो इससे आपको अपने आप एक बहुत ही अच्छा अंदाजा लग जाएगा कि मार्केट किधर जाने वाला है। लोग दुनिया भर के ऑसिलेटर्स बताएंगे, लोग बताएंगे कि ये टूल लगाओ वो टूल लगाओ, कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ो, हैमर क्या है, हैंगिंग मैन क्या है, ये सारी चीज़ों की कोई नीड नहीं है दोस्तों। एक्चुअल में मार्केट वही समझ पाता है जो ये समझ पाता है कि उसकी गतिविधियां क्या है, और उसको लंबे समय से एनालाइज करने वाला ही समझ पाता है।
अगर आप लंबे समय से एनालाइज नहीं कर रहे हो, आप बने बनाए इंटरनेट से निकाले गए पीडीएफ वाले कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहे हो, ऑसिलेटर्स लगा के रख रहे हो और आप सोच रहे हो कि वो हमें बताएगा, टूल्स हमें बताएंगे, तो आप गलत हो दोस्तों। ऐसे में आपका लॉस होना आम बात बन जाएगी और आप कभी भी फॉरेक्स मार्केट में ग्रो नहीं कर पाओगे। कि ज़्यादा लालच हमें कभी नहीं करना। नॉर्मली लोग अपने अकाउंट में $100 या $500 या $1000 भी रखते हैं, तो उनका टारगेट होता है कि एक महीने में उसे डबल करना। जी नहीं दोस्तों, हमें एक महीने में डबल का टारगेट रखना ही हमें लॉस में डाल देता है। हमें महीने का 5 से 6% का टारगेट रखना चाहिए, जिससे हम कभी लॉस में नहीं आएंगे। क्योंकि पैनिक होते हैं हम जल्दीबाजी में आते हैं, हमें ये होता है कि हमें रिकवर करना है, हमें लॉस जो हुआ है पिछले महीने का जो लॉस हुआ है हमें उसे रिकवर करना है, जिसके चक्कर में हम लॉस में चले जाते हैं और ज़्यादा। और हमें ये चीज़ नहीं करना है। हमारा जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है हमें उसका रेशियो लेके चलना है कि कम से कम 5 से 6% ही हमें उसे बनाना है पूरे महीने में। और वो 5 से 6% कब 30 से 40% में बदल जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा और आप एक अच्छा प्रॉफिट बुक करके ही निकलोगे मार्केट से। तो दोस्तों ये हैं अभी कुछ स्ट्रेटजीज जो मैंने आपको बताई कि कैसे आप इमोशंस पे कंट्रोल रख के आप प्रॉफिट बुक करोगे। आगे मैं और भी कई सारे ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा और मैं नई नई कंपनियों को आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। जो भी कंपनी अच्छी होती है मैं उसके बारे में रिसर्च करके आपको बताता हूँ कि हमें वो ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रह सकते हो, ताकि मैं आपको ऐसी ही जानकारी देता रहूँ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।